VCD 1139। कल वाणी चल रही थी, मुरली तारीख 8 अगस्त 1968। बाबा ने व्याख्या की थी 29 जुलाई 2009। बात चल रही थी जब रावण आते तो घर में ही झगड़ा करा देते, तो जुदा जुदा हो जाते। मुरली में बोला, तुम बच्चे बाप दादा को अलग अलग करते हो और बाप दादा फिर मिलकर के एक हो जाते हैं। कल्प कल्प ये चक्कर चलता ही रहता है और यहां संगम युग में इसकी शूटिंग होती रहती है। आपस में ही लड़ मरते हैं, अपना अपना प्रोविंस अलग कर लेते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में ये शूटिंग कब हुई? पहले तो बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में हुई 69 में, जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया और उनके पहले ही मम्मा शरीर छोड़ चुकी थी। और मम्मा बाबा के जीवित रहने तक सारे यज्ञ का संचालन माउंट आबू से होता था। फिर जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो क्या हुआ? सबने अपना अपना प्रोविंस बांट लिया। ये यहां की जोनल इंचार्ज, वो वहां की जोनल इंचार्ज, ओडिशा की जोनल इंचार्ज अलग, महाराष्ट्र की जोनल इंचार्ज अलग, कलकत्ता की जोनल इंचार्ज अलग। तो ये ब्राह्मणों की दुनिया बट गई खंड खंड में। तो शूटिंग पीरियड में ही अपना अपना प्रोविंस अलग कर देते। तो क्या कहेंगे, कौन से युग की शुरुआत हुई? द्वैत युग, द्वापार युग की शुरुआत हो गई। एडवांस में भी बाबा गुप्त होने के बाद जो माया बेटी है, इब्राहिम का पूर्वज, इस्लाम धर्म का पूर्वज, वो यज्ञ की सत्ता को अपने हाथ में लेने के लिए छीना झपटी चालू कर देती है। बाबा गुप्त हो गए और यज्ञ का सारा कंट्रोल अपने हाथ में जोर जबरदस्ती ले लेती है। मुरली में यहां तक भी बोला, रावण ने कुबेर का सारा धन छीन लिया। बोला, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, योगिनी मां को बोला कि तुम्हें तो उस पर ध्यान देना है, लेकिन इस्लाम धर्म का पूर्वज जो है वो उनसे ये सारी बातों की रिपोर्ट देना बंद कर देता है बाबा गुप्त होने के बाद। तो अंदर ही अंदर एडवांस पार्टी के अंदर भी अलग अलग ग्रुप बनना चालू हो गए। 8 राजा यह स्पष्ट दिखेगी,
ये बात अष्टदेवों के लिए भी लागू होती है, आगे चल के अष्टरत्नों के लिए भी लागू होगी, और बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में तो पहले ही लागू हो गई, पहले ही इसका शूटिंग हो गया। तो द्वापार युग की शुरुआत हो जाती है, विदेशों में सेंटर्स खुलना शुरू हो जाते हैं। पहला सेंटर खुलता है लंदन में, तो प्रोविंस अलग अलग कर देते, अलग अलग राजधानी हो जाती है, फिर लड़ने लग पड़ते, फिर बाहर वाले आते। पहले भारत में ब्रिटिश राज्य थोड़ी था, विदेशों में पहले आके किसने राज्य शुरू किया? मुगलों से भी पहले, आज से 1250 वर्ष पहले आया मोहम्मद बिन कासिम। फारसी तो आए लेकिन राज्य नहीं कर पाए। अलेक्जेंडर तो द्वापर के आदि की बात हो गई, परंतु अलेक्जेंडर भी राज्य नहीं कर सका। तो पहले ब्रिटिश थोड़ी ही थे, पहले इन मुसलमानों ने राज्य किया, और पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया? मोहम्मद गोरी ने। और तब से इन मुसलमानों का राज्य भारत में शुरू हो गया। वो क्रिश्चियन तो बीच में आकर के रिश्वत आदि देकर के अपना बना लेते। क्रिश्चियंस ने क्या किया? क्रिश्चियंस ने जो बड़े बड़े संस्थानिक थे, अलग अलग संस्थान राजाओं के बनाए थे, उनको बड़ा मान मर्तबा दे दिया, बड़े बड़े टाइटल दे दिए, उनको अपना बना लिया। क्रिश्चियंस ने भेद नीति से काम लिया। कलयुग के लास्ट में उनकी भी राजाई भारत में नहीं थी, व्यापार करने आए थे, फिर भेद नीति से अपना राज्य कायम कर लिया। नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखो कितना रात दिन का फर्क है। आधा कल्प है दिन और आधा कल्प है रात। जब रात होती है तो सूर्य छुप जाता है, और दिन होता है तो सूर्य उदय हो जाता है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई हुई है। कहाँ का गायन है? संगम युग में ही ब्रह्मा होता है और संगम युग में ही ब्राह्मण होते हैं। संगम युग में ही ज्ञान सूर्य उदय होता है। 2018 के बाद, बाबा गुप्त होने के बाद ब्राह्मणों की दुनिया में दिन चल रहा है या रात्रि चल रही है? रात्रि चल रही है। तो कोई नया इन बातों को नहीं समझ सकता। किन बातों को? ये जो ब्रह्मा का दिन है और ब्रह्मा की रात्रि है, वो इन बातों को नहीं समझ सकता। ये तो नॉलेज है ना, नई नॉलेज है, फिर प्राय लोप हो जाती है। प्राय माना ऑलमोस्ट, ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में लोप हो जाती है। माना कहीं ना कहीं थोड़ी रहती है। बाप नॉलेज देते, फिर वो नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। ये एक ही पढ़ाई है जो एक ही बार बाप से मिलती है, फिर लोप हो जाती है। आगे चल करके तुम सभी को
साक्षात्कार होते रहेंगे कि तुम क्या बनेंगे, तुम्हारा पाठ क्या है। बुद्धि से साक्षात्कार होगा। बुद्धि से साक्षात्कार माना ज्ञान के मनन चिंतन मंथन के आधार पे अपना पाठ रियलाइज होगा। परंतु उस समय जब रिजल्ट आउट हो जाएगी तब पुरुषार्थ कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे, उन्नति को पा नहीं सकेंगे। रिजल्ट निकल चुकी, फिर तो ट्रांसफर होने की बात हो जाएगी। फिर बहुत ऐसे निकलेंगे जो रोएंगे, पीटेंगे, और हम तो बदली हो जाएंगे नई दुनिया के लिए। किसने बोला? ब्रह्मा की आत्मा अकेली ने बोला। हम तो पहले पहले छोटी राजधानी स्थापन होती है, 8 की छोटी इकाई, तो बोला हम तो बदली हो जाएंगे नई दुनिया के लिए। और रिजल्ट आउट होने के बाद कई तो रोएंगे, पीटेंगे। अभी भी 2018 में 8 रह गए। ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे भी थे जो कहते थे अगर हम अष्टदेव में नहीं आएंगे तो सुसाइड कर लेंगे। और जब रिजल्ट आउट हो गई, मुख्य बाप के जो सहयोगी थे, यज्ञ के संचालन में निमित्त बने हुए, जब वो अपनी सीट पर सेट हो गए तो उनको इतना ईर्ष्याद्वेष आया, इतनी जलन हुई, और मारे ईर्ष्याद्वेष के दिन रात एक YouTube चैनल में वीडियो बना के डालते रहते, ग्लानि के वीडियो। तो बाबा ने बोला एक बार रिजल्ट आउट हो गई और वो नंबर नहीं ले पाए तो रोएंगे, पीटेंगे, ईर्ष्या करेंगे। तो जो विधर्मी है वो रोएंगे, पीटेंगे। हम तो नई दुनिया के लिए ट्रांसफर हो जाएंगे। अभी तुम लोग मेहनत करते रहते हो कि जल्दी आवाज निकल जाए। फिर जब आवाज निकल जाएगी फिर आप ही सेंटर्स पर भागते रहेंगे, दक्षता हो जाएगी, दुनिया में बात फैल जाएगी, तो आप ही सेंटर्स पर भागते रहेंगे। परंतु जितना जितना ढेर के ढेर होते जाएंगे उतना टू लेट होते जाएंगे। मतलब अभी थोड़े हैं तो ज्यादा अच्छा पद प्राप्त कर सकते, और जितने ढेर के ढेर होते जाएंगे, संख्या बढ़ती जाएगी, उतना टू लेट होते जाएंगे। अभी कौन सा बोर्ड लगा है? अभी तो लेट का बोर्ड लगा है। कब की वाणी है ये? 1139 2009 की है ना। तो उस समय बोला था लेट का बोर्ड लगा है। टू लेट का बोर्ड अभी भी नहीं लगा है। जब टू लेट का बोर्ड लग जाएगा फिर कितना भी पुरुषार्थ करे कुछ भी जमा नहीं होगा। तो अष्टदेवों के लिए टू लेट का बोर्ड कब लगता है? वैसे तो अष्टदेवों के लिए टू लेट का बोर्ड 2011 की अव्यक्तवाणी में भी आ गया कि टू लेट का बोर्ड लग गया। और फाइनली 2018 में तो पद डिक्लेयर हो गए, सीट पे सेट हो गए। और 2028-29 में 108 के लिए टू लेट का बोर्ड लगेगा। उसके बाद कोई कितना भी माथा मारे, कितना भी चाहे कि हम 108 की माला में आएंगे, लेकिन फिर हो नहीं सकता। अभी सिर्फ 2-3 साल का समय रह गया।
तो कोई फिर कितना भी पुरुषार्थ करे कुछ भी जमा नहीं होगा। फिर किसी के पैसे की भी दरकार नहीं रहेगी। अभी तो फिर भी यज्ञ में पैसा लेते हैं, धन की सेवा करते हैं ना, आगे चल के वो भी दरकार नहीं रहेगी। फिर बाबा कहेंगे अब कोई जरूरत नहीं है, अपनी चीज अपने पास रखो, तुमने संभाल के रखी थी ना, अभी कोई काम में नहीं, जब जरूरत थी तब तो छुपा के रख दी। तुमको तो समझाने के लिए ये बैज ही काफी है, और ये बैज तुम्हारा कोई स्थूल बैज नहीं है, ये बुद्धि रूपी पॉकेट में रखने का बैज है। बुद्धि में ये बात बैठी हो कि त्रिमूर्ति शिव का पाठ कैसे चलता है, त्रिमूर्ति शिव संसार में कैसे प्रत्यक्ष होते हैं। बाप का परिचय बुद्धि में बैठा, फिर अपने आप ही भागते रहेंगे। अगर कोई की बुद्धि में समझाने से बाप का परिचय नहीं बैठता, त्रिमूर्ति बाप की बात बुद्धि में समाती नहीं है, तो समझ लेना चाहिए कि यह आत्मा हमारे कुल की नहीं है। कौन सा कुल है हमारा? सूर्यवंशी कुल। पीछे पड़ करके किसको ढेर का ढेर समझाते भी रहेंगे तो बाद में क्या करेगा, वो धोखा देगा, अंत तक बाप का साथ निभा नहीं सकता। बैच पर समझा सकते हो कि ये ब्रह्मा सो विष्णु बनता है, और जो विष्णु बनता है सो ही पतित ब्रह्मा बनता है। ये बैच ऐसा है कि इसमें सभी शास्त्रों का तंत्र भरा हुआ है। तंत्र माना सार, शास्त्र है विस्तार, और जो बैज है त्रिमूर्ति का, उसमें सारे शास्त्रों का तंत्र भरा हुआ है। शास्त्र कहां से निकले? चित्रों से। और पहले पहले चित्र कहां बनाए? अजंता एलोरा की जो गुफाएं महाराष्ट्र में, औरंगाबाद और जलगांव के बीच में है। तो सब चित्रों का तंत्र, सब शास्त्रों का तंत्र क्या है? ये त्रिमूर्ति का बैच है। बाबा इस बैच की बहुत महिमा करते हैं। ब्रह्म कुमारी तो उस बैच को अपने कुर्ते पे लगा लेते, में साड़ी पे लगा देते, लटका देते। लेकिन क्या ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, ये जो तीन पर्सनैलिटीज है, इनका एक्यूरेट ज्ञान उनकी बुद्धि में बैठता है? नहीं बैठता है। वो भी समय आएगा जब ये तुम्हारे बैच नैनों में समाकर रखेंगे। ये ब्रह्मा है, ये विष्णु का 100% पाठधारी है, ये शंकर है। जैसे कहते हैं ना, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा बुलंद करते हैं ना, तो ये सब नैनों में समाकर रखेंगे। इसमें मनमना भव है। याद करो कि हम तो यह बनेंगे। क्या बनेंगे? बैच के चित्र में क्या याद करो कि हम क्या बनेंगे? हम ब्रह्मा बनेंगे, शंकर बनेंगे या विष्णु बनेंगे? तो बुद्धि में ये एम ऑब्जेक्ट है कि हम ये विष्णु बनेंगे। हमारे संस्कार मिलकर के एक हो जाएंगे, फिर हम ही 84 जन्म लेंगे। जिनके यहां संस्कार मिलकर के एक हो जाएंगे, वो पूरे पूरे पक्के पक्के 84 जन्म लेने वाले बनेंगे। 84 जन्म न लेने वाला देवी देवता सनातन धर्म का हो ही नहीं सकता। मीठे मीठे सीख लेते रूहानी साहबजादों प्रति, रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग,
रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। और एक क्लास है VCD 2830, प्रातः क्लास 16 नवंबर 1967 1967। बाबा ने व्याख्या की है 25 मार्च 2019। रिकॉर्ड चला है, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। माना एक ही हो, एक ही संबंधी माता के रूप में, पिता के रूप में, बंधु के रूप में, सखा के रूप में। संस्कृत में कहते हैं त्वमेव सर्वम मम देव देव, तुम्हारे साथ क्या है? सर्व संबंध है। सर्व संबंध माना पिता का भी संबंध, साजन सजनी का भी संबंध, मित्र का भी संबंध, पुत्र का भी संबंध। तो ये सिर्फ बोलने की बातें है या संगम युग में जो होशियार ब्राह्मण है वो इन संबंधों को प्रैक्टिकली जोड़ते हैं। तो तुम हमारे सर्व संबंधी हो। बाबा ने क्या बोला? एक भी संबंध की वासना रह जाएगी तो जन्म जन्मांतर उस संबंध के लिए तरसते रहेंगे। जब बड़े बड़े महाराजाएं बनेंगे तो जो राज परिवार में ढेर सारी आत्माएं हैं वो तरसेगी या नहीं तरसेगी? महारानी तो एक ही बनेगी और कोई रानियां बनेगी, तो उस संबंध के लिए दूसरे तरसेंगे। या तो पिता पुत्र का संबंध है, उस महाराजा के हम प्रिंस प्रिंसेस बने, राजकुमार बने, उस संबंध के लिए दूसरा कोई मंत्री का बेटा रहेगा। वो सोचेगा कि मैं महाराजा जी का कुमार क्यों नहीं बना, प्रिंस क्यों नहीं बना। तो सर्व संबंध है। तो ये गीत की लाइन सुनी, तुम सखा हो बंधु हो, ऐसे कहते हो ना बच्चे। वास्तव में सखा उनको तो कहा ही नहीं जा सकता। इनको माना किनको? राम और कृष्ण को। अभी तो कहते हो तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही हो सखा, तुम ही हो एक बंधु। बताया कि इनको सखा नहीं कहा जा सकता। इनको माना शिव को और मनुष्य सृष्टि के बाप को, दोनों को सखा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जो सखा होता है वो आपस में सखी और सखी, भाई और बहन या भाई भाई। तो ये जो गाया जाता है, ये बात जो भगवत गीता में वो कब की है? जब विराट रूप का साक्षात्कार किया। ज्ञान का अर्जन करने वाला अर्जुन नहीं है जिसको साक्षात्कार हुआ। तो सखों ने जब विराट स्वरूप का दीदार किया है, दिखलाया है उनको, तो वो चकित हो गए। तो फिर उस समय में कहते बच्चे कि बाबा आपको तो हम सखा कहते थे, मित्र कहते थे। अर्जुन ने भी कहा ना कि सखा समझ करके खेल में कहीं भूल हो गई, खेल खेल में, तो मुझे क्षमा करो। अर्जुन भी माफी मांगता है जब विराट रूप का साक्षात्कार करता है, क्योंकि हम तो आपको सखा समझते थे, मित्र समझते थे।
यह समझते थे, फलाना समझते थे, अरे आप तो बेहद का बाप है। तो वह ऐसे ऐसे समझते जो दिल में कोई के थोड़ी अपमान करते या कुछ कोई बेकायदे कह देते, तो जब देखते हैं विराट स्वरूप तो फिर कहते कि बाबा हमें क्षमा करो, हमने तो बहुत भूल कर दी, हमने तो आपको ये समझा वो समझा। अरे आप तो हमारे मालिक हो, आप तो सारे विश्व के मालिक हो, हमसे भूल हो गई, भूल कर दिया, हमको क्षमा करना। तो ऐसे है ना बच्चे, एक जगह में जब ऐसा रूप दिखाते, गीता में भी लिखा हुआ है, तो ये बच्चों को मालूम है कि ये जो रूप है बच्चों का विराट रूप है, नंबरवार, या तुम आत्मा रूपी बच्चों के बाप का विराट रूप है। किसका है? बाप तो कहेंगे कि बच्चों का ही विराट रूप नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि कहते हैं ना हर सितारे में अपनी दुनिया समाई हुई है, किसी की बड़ी दुनिया, किसी की छोटी दुनिया। कोई सितारे के आसपास थोड़े रहते और कोई दूसरे के आसपास ज्यादा रहते। तो बड़े से बड़ा सितारा किसको कहा जाता है? जिसके आसपास बहुत ही चक्कर काटने वाले। कौन सा सितारा है? ध्रुव तारा। ध्रुव माना अटल। तुम्हारी यादगार है ना, अचल गढ़, अटल कहो, अचल कहो, जो चलायमान नहीं होता है, बाकी सब उसके आसपास घूमते रहते, लेकिन वह चलायमान नहीं होता है। मुख्य मुख्य ध्रुव तारे के आसपास घूमने वाले कितने हैं? 7 है। अष्टदेव कहो या 7 है, सप्तर्षि। वो कभी भी साथ नहीं छोड़ते। बाकी कोई थोड़े समय के लिए चक्कर लगाएगा, कोई थोड़ा ज्यादा समय के लिए लगाएगा, लेकिन जो 7 सप्तर्षि है वो हमेशा साथ रहते हैं। तो ऐसे नहीं है कि कोई आत्माओं के बाप का विराट रूप है, वह तो विराट रूप है ही नहीं। तो बाप ये बैठ करके बच्चों को समझाते हैं कि ये तुम्हारा विराट रूप है। शिव बोलते हैं ये मेरा विराट रूप नहीं है, ये तुम्हारा है। जो राम की आत्मा शिव समान बन जाती है उसका है। समझते तो है ना, तो फिर जब समझ जाते हैं तो पीछे क्षमा मांगते हैं कि हमने बड़ी भूल कर दी और हमने आपको पहचाना ही नहीं, जो करना था सो नहीं किया, यह नहीं किया, वह नहीं किया है। जो कर्म बंधन की रस्सियां काटनी थी, ईश्वरीय सेवा में अपने आप को अर्पण करना था, वो नहीं किया। भक्ति मार्ग में भगवान के सामने जाकर क्या कहते? भगवान जब आप आएंगे तो हम आपके ऊपर बलिहारी जाएंगे, और जब प्रैक्टिकल आता है तब अपनी धंधाधोरी में बिजी रहते। तो देखो ऐसे तो बहुत ही बच्चे जो बिल्कुल पहचानते नहीं, और बिना पहचाने जो मन में आया वैसे चलते रहते। कुछ भी समझते नहीं है, ना अदब से देखते ना अदब से उनको रखते। किसको अदब से देखते नहीं है? बाबा को। क्यों? क्योंकि साधारण तन में है। साधारण तन है तो ना अदब से देखते ना अदब से उनको रखते हैं।
बाप खुद कहते मैं आता ही हूं बहुत साधारण तन में। शिव बाप कहते मैं बहुत साधारण रथ में आता हूं, साधारण रूप में। मैं जैसा हूं जो हूं मुझे कोई विरला ही पहचानते। कहेंगे इस रूप में हमको कोई विरला पहचानते हैं। मुझे माना एक, फिर कह दिया हमको, और जो पहचानते हैं तो उस हिसाब से चलते। हमको क्यों कहा? तो जो मुख्य मुख्य पाठधारी है, जो शिव की अष्टमूर्ति है, विभूति है, उनको भी नंबरवार पहचानते। उनको पहचानने में जो भूल करते हैं पूरी तरीके से, वो भी उनको अदब से देखते नहीं है और अदब से रखते भी नहीं है। बाबा ने क्या बोला? इन चैतन्य चित्रों की बहुत सुरक्षा करनी चाहिए। और यहां तो कोई क्या कहते, कोई क्या कहते, कोई क्या समझते, कितनी ग्लानि करते। तो अभी देखते तो हो ना, है तो बहुत साधारण तन में, नहीं तो है ये बड़े से बड़ा आसामी। क्या है? बड़े से बड़ा आसामी। और बाप तो खुद कहते देखो कितनी बड़ी आसामी है। आगे चल करके वो कहते बाबा हमको क्षमा करो, हमने ऐसा नहीं समझा जैसा हमने व्यवहार किया। आप तो इतना हो एकदम, क्योंकि है तो ना बड़ी आसामी। बाप भी समझाते रहते। भी क्यों लगाया? भी इसलिए लगाया क्योंकि कोई और भी विशेष बच्चे हैं, वास्तव में बड़ा आसामी समझते, और बाप भी ये समझते और बच्चों को समझाते रहते। तो गीत है, तुम सखा हो, माता है, पिता है, बंधु है, फलाना है, टीरा है, परंतु वह है तो बहुत बड़ी बड़ी आसामी ना। तो वह समझते नहीं है, फिर बाद में क्षमा मांगते। बाबा ने मुरली में बोला बाप की नजर में सबसे बड़े आदमी कौन है और कितने? 8 सबसे बड़े आदमी है, बड़े आसामी है। उन्होंने फिर शास्त्रों में दिखाया वामन अवतार। वामन क्या था? छोटा सा था बटुक, है ना। तो जो छोटा सा बटुक होता है उसको तो बाकी के लोग नीची नजर से देखते हैं। तो वामन अवतार दिखाया, कहते 52 अंगुल का, पौना, बहुत छोटा। तो बड़ा बड़ा जो राक्षसों का राजा था बलि, उसने समझ लिया ये तो बहुत छोटा है, क्या मांगेगा? थोड़ा बहुत रहने के लिए मकान जमीन मांगेगा, दे देंगे। अहंकार आ गया बलि को, मैं तो बड़ा दानवीर हूं। तो जैसे ये बलि देखते ये तो कुछ भी नहीं है, देखते ये तो कोई साधारण ब्राह्मण है। तो यहां बच्चे भूल जाते, क्योंकि जब भी साधु संत महात्माएं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अब यह जो द्वापर युग में दिखाया है ये तो अभी संगम युग की बात है ना, यहां सारे उपस्थित है। तो शास्त्रों में जो बड़े बड़े महारथी दिखाए, बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य, बड़े बड़े पावरफुल, वो सब यहां की यादगार है संगम युग की। तो ये सब सन्यासी लोग भी तो है ना, ये कोई द्वापर की बात थोड़ी है। तो देखो कितना कोई भी कुछ बोलते तो कुछ बोलता थोड़ी है, तो बोलता है बेचारे भूले हुए। क्राइस्ट को भी जब सूली पे ठोक के मार दिया, मार रहे थे कील ठोक कर, तो क्राइस्ट क्या बोलता है? बेचारे अज्ञानी है,
इनको माफ कर दो, भगवान को बोलता है। इनको ज्ञान नहीं है, ये क्या कर रहे हैं। तो बाबा भी बोलते हैं बेचारे भूले हुए, 5000 वर्ष पहले पहचाना था, तो 5000 वर्ष की पहले की बात याद रहेगी ना, याद नहीं रहेगी ना, तो भूले हुए, पहचानते नहीं है। तो बाप भी कहते हैं कि बच्चे इनको पहचानते नहीं, आगे चल के पहचानेंगे, अभी नहीं पहचानते। भविष्य में जब पहचानेंगे तो वह भी ऐसे ही कहेंगे कि हम लोग तो इतना नहीं जानते थे। यह जो ब्रह्म कुमारियों में ज्ञान है, सो कोई आपने बैठ करके उनको दिया है। वो भविष्य में कहेंगे, आपने माना कौन? संगम युगी कृष्ण से कहेंगे। कृष्ण तो छोटा बच्चा है ना, क्या वो ज्ञान दे सकेंगे? वो जो विराट रूप है वो शिव का नहीं है। प्रजापिता जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, उसको पहचानेंगे और कहेंगे कि आपने बैठ करके ये जो ब्रह्म कुमारियों का जो ज्ञान है वह आपने दिया है। परंतु ब्रह्म कुमारी तो इस ज्ञान को जानती नहीं है, सुनती नहीं है, बाप को जानती नहीं है, मुकर्रर रथ की तो बात भी नहीं करती। ये कौन से टाइम की बात है जो कहेंगे कि ब्रह्म कुमारियों में जो ज्ञान है वह आपने दिया है। कोई पीछे ऐसा समय आता है, पीछे मतलब भविष्य में, सिंधी भाषा में बाबा पीछे बोलते थे। अभी तो समय नहीं है ना, सिर्फ पीछे ही समय आता है। आपने जो ज्ञान दिया ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा, जो ज्ञान दिया वो ज्ञान सारी सृष्टि में फैल गया, वो आपने दिया। वो सिर्फ पीछे की बात है, मध्य की बात है या कहां की बात है? आदि की बात नहीं है। आदि में उस एक ने नहीं दिया। ब्रह्म कुमार कुमारियों को जो ज्ञान मिल रहा है वह आदि सो अंत तक एक ही नहीं होता है। तो बताया वह समय अभी नहीं है, समय आने का है जरूर। तो बच्चे समझते ये जो सभी ऋषि मुनि सन्यासी वगैरह है ना, ये सभी अलबेले अपने ही अहंकार में रहते हैं। ये ऋषि मुनि सन्यासी ब्राह्मणों की दुनिया के या बाहर के? ब्राह्मणों की दुनिया के। आधार मूर्त ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऋषि मुनि सन्यासी है, और बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऋषि मुनि सन्यासी है। वो मानने के लिए तैयार नहीं होते, चाहे बाप का पाठ हो, मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। माया बेटी तो कहती है अगर भगवान है तो मेरे से टक्कर लेके दिखाए, मेरे मान मर्तबे से टक्कर लेके दिखाए। मेरी जो ये हुजूम सेना मैंने तैयार करके रखी है, भारत पर जो सेंटर्स खोल के रखे, और उन सेंटर्स पे जो इंचार्ज मैंने बिठा के रखी है, और उनके अंडर चलने वाले जो जिज्ञासु है, इन सबसे टक्कर लेके दिखाए, तब मानूंगी भगवान है। तो अपने अपने अहंकार में रहते, चाहे बेसिक दुनिया की माया, आधार मूर्त की दुनिया की माया बेटी हो, चाहे बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया की माया बेटी हो, तो बराबर ये ज्ञान तो सिवाय उनके कोई दे ही नहीं सकता। आगे चलकर सन्यासी भी समझेंगे ये ज्ञान मनुष्य सृष्टि के बाप का नहीं है, बल उसका विराट रूप तो है, बड़ा भयंकर विराट रूप है, लेकिन जो ज्ञान है वो मनुष्य सृष्टि के बाप का नहीं है। किसका है? अखूट ज्ञान का भंडारी, वह आत्माओं का बाप जो है, निराकारी आत्माओं का निराकारी बाप जिसको कहते हैं सदा शिव, सदा कल्याणकारी। प्रजापिता आदम या एडम कोई सदा कल्याणकारी नहीं है। संगम युग में
जब बाप उस तन में प्रवेश करते हैं तो पाड़ बजाता है, तो वह कल्याणकारी है। बाकी उन 100 साल के अलावा जैसे और धर्मपिताओं ने भी 100 साल के अंदर अपना अपना धर्म स्थापन किया, तो 100 साल के अलावा जो 5000 वर्ष का जो पूरा चक्र है, उसमें से 100 साल कम 5000 वर्ष में उसको कोई यथार्थ रीति नहीं पहचान पाता। तो बताया ना शिव को पहचान पाते, ना जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसको पहचानते। जो मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश करके सारा अखूट ज्ञान का भंडार देने वाला है, उसे भी नहीं पहचानते। ये तो सभी यथार्थी बोलते कि हम कहते शिव कहां से आया, फलाना कहां से आया, ये सब अपन को अवतार कहलाते। कृष्ण के लिए फलाना कहते हैं कि ये भगवान है, भांति भांति के अवतार लेता है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। यह करते हैं, वह करते हैं, तो ये कहते तो है ना, भी कहेंगे तब तो पीछे बताएंगे ना, समझेंगे ना। तो हमने कितनी भूल कर दी, क्या भूल कर दी? चोटी का ब्राह्मण नहीं समझा, उसको छोटा समझा, वामन अवतार, ध्यान नहीं दिया, पहचाना नहीं। तो ये तो बच्चे समझते हैं ना, पहचानेंगे तब जब समझाएगा। तो कहेंगे ना ड्रामा है बच्ची, ये तो खेल है। कौन सा खेल है? भूल भुलैया का खेल होता है ना। ये तो जब समय आएगा तब तो पहचानेंगे, और अभी नहीं पहचानेंगे, गफलत करेंगे तो आगे चल के पछताना पड़ेगा। यादगार है अंत की, भक्ति मार्ग में यादगार है ना। जब मरते हैं ना तो बोलते हैं राम नाम सत्य है। दुनिया का जब विनाश होना चालू हो जाएगा तो सबकी आंखें खुल जाएगी, बोलेंगे हाँ ये राम का ही नाम सत्य है। ऐसे नहीं बोलते कि गणेश का नाम सत्य है, हनुमान का नाम सत्य है, ऐसा कुछ नहीं कहते। कहते राम नाम सत्य है। तो राम का नाम क्यों लेते? राम नाम सत्य है या शिवनाम सत्य है? दोनों आत्माएं अलग अलग है। जब पर्सनैलिटी में पाड़ बजाती है तो एक है, वो पर्सनैलिटी ही सत्यनारायण बनती है। तो अभी ये तो खुद समझते ये बेचारा मैं हूं जैसा हूं, तो कहते हैं ना मुझे कोई ऐसे जान नहीं सकते, माना विराट रूप में नहीं जान सकते। जो यह भी साथ में रहने वाले वह भी कुछ भी बोल देते। क्या बोला? जो साथ में रहते हैं ना वह भी कुछ भी बोल देते, कभी कुछ मानते नहीं है। जो अनन्य बच्चे होंगे वही बाबा की डायरेक्शन को मानेंगे एज इट इज, लेकिन जो अनन्य नहीं है वो कभी कुछ मानते कभी नहीं मानते, बहुत अलबेले होकर चलते। आखिर तो वह दिन आएगा ना जब बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएगा माना ये जो ब्रह्मा है वह अच्छी तरीके से समझ जाएगा। अभी तक तो नहीं समझा। अभी कितने साल हो गए? 2026 चल रहा है, 90 साल हो गए। 90 साल में ये दादा लिख रहा है ब्रह्मा की सोल नहीं समझी। तो बताया अच्छी तरीके से समझ जाएगा और पहचानेगा और पीछे क्षमा मांगेगा जब समझ जाएगा। जैसे गीता में लिखा है ना, आगे से नमस्कार करता हूं, पीछे से नमस्कार करता हूं, दाएं से बाएं से नीचे से ऊपर से
चारों ओर से मैं आपको नमस्कार करता हूं। तो गीत बनाया हुआ है, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, तुझे कोई न सका पहचान खिलौना माटी का। तो क्या माटी का खिलौना विराट रूप धारण करेगा? बहुत प्यारी मम्मा जगदम्बा महाकाली जो है सबकी अम्मा, वो सबके सर उड़ा देगी ना। सबके असुरों के सर उड़ाए जाते हैं या देवताओं से उड़ाए जाते हैं? असुरों के जो देहाभिमानी है, पीछे भी ब्रह्मा बाबा माफी मांगेंगे, बाबा हमने तो बहुत भूल किया। कौन सी बड़ी एकच भूल की? गीता का भगवान जो है वो अपन को समझ लिया। तो ये हो गई सबसे बड़ी थी बड़ी भूल, पहचाना ही नहीं, अभी भी नहीं पहचाना पूरा पूरा। हद की गुलजार दादी जो गुले गुलजार करती है, फूलों का बेल का बगीचा बना देती है, तो उसमें ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश करती है। और वेद की गुलजार कौन है? वेद की गुलजार है जगदम्बा। अभी तो बहुत अलबेले होकर चलते, पहचानते नहीं है, न बाप को पहचानते, न शिव की अष्टमूर्तियों को पहचानते नहीं, तो मन में जो आया सो कह देते हैं। ये भी नहीं समझते ये कितनी बड़ी आसामी है, हम किससे बात कर रहे हैं। सो ही करते, उन्हें जो कहो सो नहीं करते। जो उनको डायरेक्शन दिया उस डायरेक्शन को नहीं मानेंगे, डिसो भी कर देते। तो ऐसे जो है, जो पहचानते ये विराट स्वरूप किसका है, और उसमें ज्ञानदाता ज्ञान का अकूट भंडारी कौन है, तो थोड़े हैं उसको समझने वाले। मैं जो हूं, जैसा हूं, मुझे अभी पूरी रीति से, पूरी तरीके से कोई भी नहीं जानता है। बाबा यह सब कुछ जानते हैं। शिव बाबा कहते हैं कि ये मुझे जानते थोड़ी है। तो ये आगे चल करके पीछे जानेंगे, जब पुरुषोत्तम संगम युग की पिछाड़ी होगी, 100 साल में पिछाड़ी का टाइम, अभी तो बहुत थोड़ा समय रह गया, तो कब से जानना शुरू करेंगे? 2019 में क्या ब्रह्मा जो ज्ञान चंद्रमा है वो जान जाएगा और फिर अपनी प्यारी राधा चंद्रवंशी बच्चों को फ्री कर देगा? 2019 में तो नहीं किया, तो 2028 का समय है। मुरली में बोला है, क्या बोला? सूर्यवंशी कृष्ण चंद्रवंशी राधा के पास जा न सके, चंद्रवंशी राधा को सूर्यवंशी कृष्ण के पास आना पड़े। विजयमाला की जो मुखिया है रानी मक्खी, वो आएगी तो उसके पीछे झुंड का झुंड आएगा। तो बाबा ने बोला मुरली में आगे चल के वो बाबा फिर अपनी प्यारी राधा चंद्रवंशी बच्चों को भी फ्री कर देगा। मुरली में बोला है कपड़े लत्ते सारे उतार कर नंगा करके भगा देंगे। इसलिए बोला यह आखिरी समर्पण समारोह नहीं है, दोबारा समर्पण समारोह होगा। तो विजयमाला के मन के उनके लिए क्या बोला? कपड़े लत्ते निकाल के नंगा करके भगाएंगे। मतलब ब्रह्म कुमारी सेंटर से इनको भगाएंगे जो विजयमाला के मन के, जो गुरु लोग हैं, गुड़म चलाए बैठे, गद्दी नशीन बैठे, उनकी बात नहीं मानेंगे। अगर कोई कन्या ब्रह्म कुमारी
तो उनके कपड़े उतार करके नंगा करके भगा देंगे, कहेंगे जहां जाना है चली जाओ। तो जब पहचानेंगे तब माफी मांगते बैठेगा, अरे मैं तो खुद को गीता का भगवान समझ बैठा। जैसे कोई होंगे बहुत ऊंचे से ऊंचे, ऊंची ऊंची बातें करने वाले, वो भी माफी मांगेंगे। 20 गांव का चौधरी और सुई का दान, ऊंचे चढ़कर देखिए कितनी दूरी विमान। 20 गांव के चौधरी और सुई का दान किया जिंदगी में, अटारी पर चढ़कर देख रहे हमारे लिए स्वर्ग का विमान कब आएगा। बाबा ने और एक बोला है, 4 गांव का चौधरी 20 गांव का राव, अपने काम ना आवे तो ऐसी तैसी में जाओ। बड़ा ऑफिसर है, बड़ा मान मर्तबा है, लेकिन बाबा जो संगम युग में जो सर्ग स्थापना का कार्य कर रहे हैं, उसमें अगर कोई सहयोगी नहीं है तो हमें क्या लेना देना उससे। और यहां बोला कोई 20 गांव का चौधरी है, सुई का दान दे दिया थोड़ा सा, और अटारी पर चढ़कर देख रहा है कि हमारे लिए स्वर्ग का विमान कब आएगा। ऐसे भी होते हैं कि नहीं होते? स्वार्थी इतने बड़े होते हैं कि दुनिया को कुछ नहीं देंगे और लेंगे दुनिया से। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जीना है सुख में जियो, कर्जा उठाते रहो और घी पूड़ी खाते रहो। ये किसकी चार्वाक नीति है? ये नास्तिकता है। आगे चलकर पीछे जानेंगे, कब जानेंगे वो पता बताइए। मां काली जगदंबा जब आएगी तब सारी दुनिया के सारे असुरों को खलास कर देगी। बाबा ने पूछा 2028 में जानेंगे? टाइम बता दिया। तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए कितना समय लगता है? 40 से 50 वर्ष का समय लगता है। तो 1976-77 से 40 वर्ष होते 2017, और राम की आत्मा संपन्न हो जाती है 17 में 70 रह, 18 में 8 रह, तो 40 वर्ष हो गए इनके लिए। 50 वर्ष किसके लिए? जो बोला कि जो महाकाली है वो सारे असुरों को खलास कर देगी, ज्यादा से ज्यादा 50 वर्ष। तो कब का समय आएगा? 2028-29। तुम्हारा संगठन मजबूत होगा। जो ब्रह्म कुमारियों में बड़े से बड़े गद्दी नशीने धृतराष्ट्र को हो, जो राजा बनकर बैठे हैं ना, सारी धन संपत्ति अपने मुट्ठी में कर ली ना, रुद्र ज्ञान यज्ञ की। जब बाबा पढ़ाते तो हनुमान वाली आत्मा जो कही जाती है वो राम कथा सुनने के लिए उपस्थित हो जाती है। चाहे राम कथा होती है, सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा, अमरनाथ की कथा को जब यहां पढ़ाई पढ़ाते तो साधारण तन में पढ़ाते। अर्जुन की रथ के ऊपर जो ध्वजा दिखाई, उस ध्वजा पे हनुमान जी उपस्थित है। आगे चलकर क्या होगा? अभी तो पढ़ाई पढ़ रहे, कुछ भी होता तो नहीं है। तो ड्रामा में कुछ है ना, बच्चे क्या सोचते हैं? पढ़ाई पढ़ रहे, कुछ तो होता नहीं है। न जगदम्बा आई अभी तक, न लक्ष्मी आई, कब आएगी? बाबा तो कहते रहते कुछ ऐसा अजूबा गरूबा है जो नंबरवार सब पहचानते जाएंगे। तो आगे चल करके अभी सरस्वती की वाणी चल रही है, तो आगे कब होगा? जब प्रभाव निकलेगा। सन 76 में प्रभाव नहीं निकला, जिसके लिए बोला बाप का प्रत्यक्षता वर्ष।
तो सबने पहचान लिया 76 में बाप को। ब्राह्मणों की दुनिया में भी सभी ने नहीं पहचाना। दरवाजे दरवाजे जो मुकर्रर था वो घूमता रहा, तो उसको कोई ने पूछा भी नहीं, 2 कौड़ी का समझा। कहेगा कि परमानेंट 3 पैर पृथ्वी हमसे ले लो, काहे को भटकते हो। किसी ने भी उसको 3 पैर पृथ्वी के नहीं दिए, कोई नहीं पूछेगा। डर जाते थे। बाबा कभी किसी के घर में रुकते थे ना, तो ब्रह्म कुमारियों की इतनी अपोजिशन थी कि कोई केस डाल देंगे झूठा, हमारे ऊपर बात आ जाएगी। तो जब बाबा आते थे तो बड़े प्यार से, आओ रहो, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, अरे हम तो नहीं संभाल सकते। तो कोई कहेगा कि हमसे 3 पैर पृथ्वी के ले लो, काहे को भटकते हो, कोई नहीं पूछेगा। पूरे भारत भर चक्कर लगाते रहे। 76 के बाद 82 तक भी चक्कर लगाए। एडवांस ज्ञान सब जगह मुरलियों के प्रूफ प्रमाण अनुसार बांटते रहे, लेकिन किसी ने कोई वैल्यू नहीं दी, कोई निकला भी नहीं। बाद में सन 83 में पहली कन्या सरेंडर हो गई, जिसके लिए बोला सन 83 चल रहा है तो कोई 13 भी तो होना चाहिए ना। तो 76 में प्रत्यक्षता वर्ष तो मनाया, लेकिन सबने पहचाना नहीं। तो 76 में कोई खास बात नहीं हुई, तो जब प्रभाव निकलेगा तो सब जान जाएंगे। तो बिल्कुल ही हमें पता नहीं कितने लाखों हो जाएंगे माउंट आबू में। क्या बोला? लाखों हो जाएंगे माउंट आबू में, जो आकर के बसावट करने लगेंगे। बसावट माना रहना बसना। माउंट आबू में आकर रहना चालू कर देंगे, तब फिर समझाएंगे और समझेंगे इसमें तो बाबा है, जिसको हम कहते थे शिव बाबा। अभी तो माउंट आबू के प्रभाव को कोई जानते नहीं। अभी तो विदेशों में 100-150 माल की बिल्डिंग बनाते रहते, तो समझेंगे इनमें बाबा है। कहेंगे हमने कितना इनको गाली दी। तो जिन्होंने जिन्होंने गालियां दी और जिन्होंने बहुत मखौल उड़ाई, मजाक उड़ाया, क्योंकि तुम ब्रह्म कुमार कुमारियों की मखौल उड़ाते हैं ना कि तुम्हारा बाबा भगवान है, तो फिर भागा भागा क्यों फिरता है। अरे तुम बच्चों को तो जवाब नहीं आता है। भक्ति मार्ग में भी दिखाया, राम भगवान वन में भागा भागा फिरता था, शंकर भगवान, और जब भस्मासुर पीछे बढ़ा तो सारी दुनिया में भागा भागा फिरा। कृष्ण भगवान तो गोकुल में गावड़े में भागा भागा फिरता रहा कंस के डर से। तो तुम बच्चों को जवाब देना नहीं आता है तड़क से, क्योंकि खुद को इतना पक्का विश्वास नहीं है। तो बताया जिन्होंने जिन्होंने गालियां दी है, मस्ती की है, मस्ती मार रहे या नहीं मार रहे अभी भी है? इतना श्रेष्ठ ज्ञान होने के बावजूद मस्ती मारना छोड़ दिया। तो मस्ती कर रहे या फलाना किया है, सन्यासी हो चाहे उदासी हो, फिर तो उनको इस समय में ऐसे कहेंगे ना बच्चे कि हमने तो बहुत बड़ी भूल कर दी, हमने तो पहचाना ही नहीं था। अरे यह हुआ था, ऐसे हुआ था, मीडिया में, इंटरनेट में, टीवी में, घर घर में ऐसे दिखाया जा रहा था, अखबारों में ऐसे ऐसे आ रहा था। देखो कब बोला ये बात, कब की वाणी है ये? 2830 गुप्त होने की बात की है, 19 की है। अखबारों में ऐसे ऐसे आ रहा था, तो हम क्या जाने, हमने सोचा ये सही होगा।
पे देखेंगे इंटरनेट पे तो अंदर कहीं ना कहीं अनिश्चय आ जाता है, हो सकता है सही है। तो गीत था, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। अरे वो अब तुम्हारा सखा कहां से हो गया, तुम्हारा लंगोटिया यार कहां से हो गया? ऐसा कहने से होता है क्या? चलते भी देखो कैसे है, अति साधारण इसको कहा जाता है। अति साधारण माना उनको कोई समझ नहीं सकता। ये तो आगे चलकर जब बहुत बढ़ते जाएंगे तब समझेंगे, अरे ये तो बड़ा आसानी है। सन्यासी समझेंगे कि इतने फॉलोअर्स तो हमारे भी नहीं है, हमने बरोबर बड़ी भारी भूल की है, इतना लंबा टाइम गुजर गया, हमने इनसे कुछ भी उठाया नहीं, कुछ ज्ञान रतन हमने इनसे उठाए नहीं। बाबा ने बोला है, बड़े बड़े साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, विद्वान पंडित आचार्य, उनको जब पता चलेगा कि इतने साधारण बच्चों ने बापू को पहचाना है तो वो भी वंडर खाएंगे, अरे हमने नहीं पहचाना, हम तो मूर्ख बनते रहे, हम तो बड़ी बड़ी रिसर्च करते रहे, हमें पता ही नहीं चला भगवान आया हुआ है। हम तो रिसर्च करते रहे कोई गॉड पार्टिकल है। इनको तो वो गॉड पार्टिकल जिस तन में प्रवेश कर रहा है वो क्षेत्र कौन सा है और वो क्षेत्रज्ञ, इन दोनों का ज्ञान इन साधारण बच्चों को है। तो सन्यासी समझेंगे कि इतने फॉलोअर्स हमारे भी नहीं है। सन्यासी उदासी के ही पीछे पड़ते रहे, इन्होंने जन्म जन्मांतर हमको बेवकूफ बनाया, इनसे हमने कुछ भी नहीं उठाया। अरे हमने तो बहुत गफलत कर दी, हम बहुत गफलत में रहे, फिर पछतावा करने से कुछ भी काम नहीं हुआ। जो टाइम था वो तो हाथ से निकल गया। तो ये तो शुरुआत में ही समझ लेना चाहिए था अच्छी तरीके से। और ये बात सिर्फ हद के सन्यासियों के लिए नहीं है, वेद के सन्यासियों के लिए भी बोली। तो पहले पहले कौन पछतावा करेगा? ब्रह्मा बाबा, जगदम्बा नहीं, वह तो बड़ी भारी देहांकारिणी है, वह तो गुरुओं से भी टक्कर ले लेती है। भीष्म पितामह जैसे उनके सामने भी नहीं झुकेगी। ब्रह्मा बाबा ने कभी बड़े बड़े सन्यासियों से टक्कर नहीं ली, तो ब्रह्मा बाबा पछतावा करेंगे। ये पहले भी जो ओम मंडली शुरू हुई तभी समझ लेना चाहिए था, जो साक्षात्कारों का हमें जिसने क्लैरिफिकेशन दिया था वही असली बाप है, अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए था। ओम शांति।